जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। श्रमदान करने वाले सभी प्रेमी जन ध्यान से सुने। कार्यक्रम के मात्र 2 दिन बचे हैं। आपको सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, भारी भीड़ होने जा रही है। अतः आप लोग सफाई का विशेष ध्यान रखें। जो झोपड़ी बनी या दुकानें, अपने आगे बिल्कुल साफ सुथरा रखो। मीडिया पत्रकार कभी भी आ सकता है देखने के लिए, इसका विशेष ध्यान रखिए। इस ग्राउंड में कोई आप आवास नहीं बनाएंगे। ये पूजा स्थल है और मतलब पूजा करने वाले लोग आएंगे जाएंगे, उनके लिए स्थान रास्ता बाधित न हो। इन सब बातों का भी से ध्यान रखिए आप, नहीं बाद में हटाया जाएगा, आपको बुरा लगेगा। जो स्थान जहाँ के लिए निर्धारित है वहाँ वही काम होगा। आवास के लिए बहुत जगह पड़ी हुई। इधर आप सत्संग स्थल के पीछे देखो, सब जगह पड़ी हुई है। कहीं अपना मुमजामा तान लो, अपना रह जाओ। इतने सालों से मैं बराबर कह रहा हूँ, जब भी किसी कार्यक्रम में आओ, अपना 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने, 4 मीटर बिछाने का हमेशा अपने बैग में रखो। जहाँ कहीं मौका नहीं लगा दीजिए तो बिछा के बैठ जाइए आप, लेकिन तुमको कोई ध्यान देना नहीं है। अब ये नियम सख्त हो गए आश्रम के। पहले जैसा नहीं कि जहाँ चाहो वहाँ कूड़ा फैला दिया, जहाँ चाहो वहाँ चूल्हा बना दिया, जहाँ चाहो वहाँ ईंट छोड़ दी। ये अब कुछ नहीं होगा, सब विधिवत व्यवस्था होगी। अब यानी व्यवस्था बदल चुकी है। जो लोग आ रहे हैं उनको समझा दो कि पहले जैसा अब यहाँ कोई माहौल वातावरण नहीं बनाएगा। इसलिए जो जगह जहाँ के लिए निर्धारित है, आप उसी जगह पर यानी मतलब अपना काम करें। जैसे बाज़ार वाले आ रहे हैं, उनके लिए मैंने बाज़ार की जगह निश्चित कर दी। जहाँ भंडारे में वो पूरा मैदान खाली है, आप जाकर के अपनी दुकानें वहाँ लगा सकते हैं। रोका नहीं जा रहा, लेकिन व्यवस्था में बाधा डालोगे तो रोक दिया जाएगा। उसके लिए मैं आपको जगह दे रहा हूँ। कोई जगह का पैसा नहीं लेता हूँ, कोई बिजली पानी का पैसा नहीं लेता हूँ, कोई भोजन का पैसा नहीं, सब मुफ्त इलाज आपके लिए है। लेकिन आप अगर व्यवस्था बिगाड़ोगे तो फिर नहीं टिकने दूंगा, फिर मैं रुकने नहीं दूंगा यहाँ, क्योंकि आश्रम है, ये मेला नहीं है जो जहाँ चाहो दुकान लगा दी, जहाँ जहाँ कूड़ा कचरा फैला के चले गए। ऐसा नहीं होगा। आश्रम की मर्यादा है, आश्रम की मर्यादा में रहो। हर सुविधा तुमको उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन आश्रम की मर्यादा के विपरीत कोई कार्य करोगे तो हम टिकने नहीं देंगे। यहाँ कोई मेला नहीं है, ये सत्संग है, ये पूजा का कार्यक्रम है। आप आ रहे हो तो आपके लिए रोजी रोटी के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन जो व्यवस्था आपके लिए बनाई गई वहाँ आप ले जाओ और दुकान पर नहीं लगाओ, लेकिन रोड पर नहीं। एक तो रोड सकरा है, अगर दोनों तरफ से वाहन आ जाएंगे तो निकलेंगे कैसे लोग? सबको परेशानी आप पैदा कर दोगे। इसलिए कोई भी दुकान रोड पर नहीं लगेगी। ये खरंजा जो पड़ा हुआ है, इस पर कोई दुकान इधर उधर दाएँ बाएँ आप लगाओगे नहीं, क्योंकि मैंने आपके लिए बाजार व्यवस्था बना रखी है। वहीं पर जाओ, अपनी दुकान लगा लो आप, मना नहीं है, लेकिन व्यवस्था के तहत रहकर आप यहाँ रहेंगे। ये मेला नहीं है, ये सत्संग है, ये पूजा होगी। तो इस तरह किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस मैदान में अभी आप आजकल रह सकते हैं, लेकिन जब सत्संग प्रारंभ होगा तो इस मैदान को खाली कर दीजिए। अभी पूजा स्थल बन जाएगा तो इससे आपको हटना पड़ेगा। पूजा स्थल में कोई गंदगी फैलाए, कोई रोटी वहाँ बैठ खाए, क्या पूजा स्थल में ऐसा आप करते हो? कहीं कम से कम मर्यादा का ध्यान रखो। इसीलिए हमने ये सब व्यवस्था की है। इतनी ज़मीन आपके लिए खरीदी कि कहीं आकर के आप ठहर जाओ
और आपकी व्यवस्था वहाँ बना दी जाएगी। सारी तो व्यवस्थाएं मेले भर में बनी पड़ी। आप कार्यालय में आके पूछ लो कि भाई हमारी व्यवस्था कहाँ है, अपना जिला प्रांत बताइए, आपको बता दिया जाएगा कि इस दिशा में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारा जिला लगा। जितने भंडारे आएंगे, भंडार वालों से अनुरोध है कि आप अपने ज़िले के प्रेमियों को भंडारे में ठहरा लो, आपकी सेवा में सहयोग करेंगे और वहीं भोजन व्यवस्था हो जाएगी। और कोई मीटिंग वीटिंग करना चाहो तो आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, नहीं मेले भर में फैल जाते हैं, फिर आपको परेशानी होती, किसी को पता ही नहीं चलता है भाई कौन सी मीटिंग हो रही है, कौन सा प्रोग्राम होने जा रहा। इसलिए पहले से समझ लो, आप हर भंडारे जो जिले प्रांत के आ रहे हैं उनमें अपने जिले प्रांत के लोगों की ठहरने की व्यवस्था रखिए आप। वैसे मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपनी व्यवस्था आप स्वयं करो, इससे बढ़िया कुछ नहीं। किसी तुम्हारे पुण्य में कोई बंटवारा नहीं होगा। अगर किसी की सेवाएं आप ले लोगे तो तुम्हारे पुण्य में बंटवारा हो जाएगा, भजन में बंटवारा हो जाएगा, सेवा में बंटवारा हो जाएगा, फिर आपका आने का मतलब क्या हुआ। इसलिए आओ, अपनी व्यवस्था में आओ। जैसे आप मथुरा जाते थे, वहाँ कोई व्यवस्था दी नहीं जाती, शुरू में सब अपना खाना पानी नाश्ता पानी लेके जाते थे और अपना टेंट लगाया और 10-5 लोग मिलकर भोजन बना लेते थे। 2-4 लोग आ गए, वो भी भोजन पा जाते थे। मैंने देखा चलो तुम्हारी कुछ व्यवस्था कर दी जाए। जब उनमें भंडारे की व्यवस्था कर दी तो तुम लापरवाह हो गए, इतने आलसी हो गए कि कुछ करना ही नहीं था। मैंने भंडारे इसलिए खोले थे कि जब रोटी में आपका समय खराब ना हो और वो समय आप भजन में लगाओ, सत्संग बच्चों को बैठकर आपस में दोहराओ, उनको जानकारी करो। इसके लिए मैंने आपकी सुविधा बनाई और तुमने सुविधा का दुरुपयोग किया है, लिहाजा हमको ये कदम उठाना पड़ा कि आप अपनी व्यवस्था में आओ। दूर दराज से, अन्य प्रांतों से, विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था आपकी है। बाकी आप तो यहीं के रहने वाले, आपके घर में सब आ रहे हैं। तुम्हारे घर में कोई आता है क्या तुम भोजन कर लेते हो पहले, या पहले बिस्तर बिछा तुम सो जाते हो? पहले उनको उनकी व्यवस्था बनाते हो। इसी तरह से तुम्हारे आश्रम में ये 6 जिलों के लोगों को मैंने आश्रम की व्यवस्था दी थी। आपका सीतापुर और लखीमपुर और पीलीभीत और बरेली, शाहजहाँपुर और हरदोई, इनको व्यवस्था दी गई है। आप लोग अपनी व्यवस्था में आएंगे, अपना भोजन बनाएंगे और जो प्रेमी इधर उधर से आ जाए उनको भी भोजन करा दीजिए आप। ये तुम्हारा परमार्थ बन जाएगा। आपको मैं मौका दे रहा हूँ कि अभी तक आपने भोजन खाया लेकिन खिलाया नहीं किसी को। जब खिलाया नहीं तो आपका कोई पुण्य ही नहीं जमा है। तो यह आपके लिए अच्छा किया जा रहा है, इसका विशेष ध्यान रखिए। तो यहाँ कोई रोड़ी कोई टुकड़ा कहीं पड़ा हो, ये आपकी सेवा के द्वारा खरीदा गया, ये तुम्हारा है, इसको एक जगह संभाल के रख दो। जहाँ कटान हो रहा वहाँ इसको डाल दिया जाएगा। ये व्यवस्था सब तुम्हारी है, मेरी नहीं है। मैं तो केवल आपकी संभाल कर रहा हूँ, देख रेख करता हूँ। बाकी आपने सेवा दी है, आपकी सेवा का मैंने सही जगह प्रयोग कर दिया है। अब आप अपनी सेवाओं के प्रयोग को संभाल के रखिए, आप देखभाल करिए। इसीलिए तो ये सब व्यवस्था बनाई गई। और तुम कहते हो कोई कर दे कोई कर दे, अरे सेवा तुमने दी है, व्यवस्था तुम्हारे लिए बनी, कोई क्या कर देगा, तुम्हें स्वयं करना चाहिए। हर जिले प्रांत के लोगों को एक ही आदेश, अलग अलग नहीं है। अपनी व्यवस्था में आओ, अपनी व्यवस्था में रहो, अपने बच्चों को खिलाओ, बना के भोजन। भंडारे का मत खिलाना कि हमारे भंडारे में लाखों लोगों का अन्ना था, पता नहीं कौन किस भाव से दिया और कैसी कमाई का। इन बच्चों पर कर्जा मत ला दो, इनका भविष्य खराब मत कीजिए। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, अपनी व्यवस्था में आओ। रहने के लिए जगह कमी नहीं है, लेकिन अपनी व्यवस्था में आओगे तो आपको उसका ख्याल रहेगा कि हमारा कोई चीज़ बिगड़े ना। हम बना देते हैं, फिर आप भूल जाते हो कि हमारी कौन है, कहीं इधर पड़ा कोई उधर पड़ा। मतलब यानी अगर मीटिंग कोई करना चाहता तो पता ही नहीं लगता कहाँ कहाँ लोग ठहरे पड़े। ऐसा नहीं, व्यवस्थित व्यवस्था में रहो, आप मर्यादित हो। तुम्हारी मर्यादा सारा हिंदुस्तान जानता है, अपनी मर्यादा को मत खो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ और अब की बार मैं विशेष दौड़ा करूँगा। जहाँ कोई व्यवस्था देखूँगा फट से बदल दूँगा वहीं पर, क्योंकि आगे सज्जू आ रहा। क्यों बोलते हो, अच्छे लोग आ रहे हैं,
अच्छे लोगों के लिए व्यवस्था बनाई जा रही, और तुम अगर खराब के खराब बने रहे तो तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा और कलयुग के इतिहास में आपका कोई नाम नहीं होगा। बाद में मत कहना कि हमको बताया नहीं, मैं पहले से जानता थी, इसीलिए मैंने ये गेट पर का कूड़ा कचरा हटा दिया। अब मीडिया पत्रकार आते देखते हैं इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इधर मतलब बना रहा, कोई उधर। अरे व्यवस्थित व्यवस्था में रहो, एक इंसान हो तो इंसानियत में रहना सीखो। यही पाठ तो यहाँ पढ़ाया जा रहा, लेकिन सब इधर उधर कहीं कुछ, हमको ये ज़बरदस्ती करना पड़ा। ये बैरिकेडिंग, वैसे ही फील्ड जो मैदान देख रहे हो ये आपके महाविद्यालय का है, जिसके लिए प्रयास किया जाए, जिसके लिए एप्लीकेशन दे दी गई है। जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल हिंदी संस्कृत महाविद्यालय, ग्राम रामशाला और मिश्रिक और नैमिष क्षेत्र सीतापुर उत्तर प्रदेश, ये है उसका ग्राउंड है। इस ग्राम को पहले से खाली कर दो, बाद में आपको तकलीफ होगी कि हमको हटाया जा रहा है। हमने बता दिया ये ग्राउंड है कॉलेज का, ये महाविद्यालय का, इसलिए आपसे खाली कराया जा रहा है। जब खाली हो जाएगी धीरे धीरे इसकी बाउंड्री हो जाएगी, बाउंड्री में इसमें कमरे बन जाएंगे, क्योंकि 10-15 कमरे जो बनेंगे तब इसका परमिशन मिलेगा, ऐसे लाइसेंस नहीं बनता। तो उसके लिए तो जगह आप घेरे मेरे थे और लोग बिल्कुल यानी गेट पर इतना चिथड़ा कपड़े लगा कर रहते थे, लोग आते देखते थे, बड़े गरीब लोग, इनमें बड़े अनपढ़ लोग हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई सिस्टमेटिक ढंग से रहना नहीं जानता है। तमाम तरह की मीडिया पत्रकार यानी मतलब क्लेम करता था। तो हमने आपको से कहा भाई आप धीरे से हटा लीजिए, पीछे बहुत जगह है, पीछे बना लीजिए। आपको हटाया भगाया नहीं जा रहा, केवल स्थानांतरण किया जा रहा है कि जगह आप बदल दो और ये महाविद्यालय की जगह खाली कर दो। कल कहीं बाउंड्री न बनने लगे तब आपको खाली करना पड़ेगा। इसका विशेष ध्यान रखिए, यहाँ भगाया नहीं जाता, यहाँ बसाया जाता, लेकिन व्यवस्था के अनुसार अपनी मनमानी तरीके से नहीं आप करेंगे कुछ, तो उसके लिए तो पाबंदी है, पाबंदी लगा दी जाएगी। अब आप देख लीजिए, सब जगह घूम के देख लो, कहीं कोई रोड़ा कोई टुकड़ा तो नहीं पड़ा है। इसमें तुम्हारी सेवा लगी, ये तुम्हारा खर्चा, तुमने सेवा दी है, उसी से ये खरीदा गया और उसी से जो बटा टुकड़ा वो तुमने फेंक दिया। अगर ये जानते कि हमारा है, हमारी कमाई का, तो तुम संभाल के रखते। अब हमें कहना पड़ा एक एक टुकड़ा उठा लो और कहीं पर रख दो, जहाँ मिट्टी का कटान हो रहा वहाँ इसको डाल दिया जाएगा तो कटान बंद हो जाएगा। ये बालू है, यहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी, मिट्टी तो है नहीं जो रुक जाएगी, बालू की रोकथाम करनी पड़ेगी। ईंट लाना, रोड़ा टुकड़ा, इसी बगैर इसके तो आप मिट्टी रोक नहीं पाओगे। जहाँ जहाँ कटान हो रहा वहाँ पर आरसीसी लगा करके सब बनवा दिया जाएगा और आरसीसी के ऊपर से पानी निकल जाएगा, कटान बंद हो जाएगा। बाकी आप कहो रोज़ मिट्टी डालें, पानी बरसेगी फिर बह जाएगी, रोज़ डालते रहो, रोज़ बहती रहे, ये तुम्हारे श्रम परिश्रम बेकार जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ ये सब बंद कर दीजिए। आप जो मैं बताऊँ उसके अनुसार आप करो तो तुम्हारा काम सरलता में हो जाएगा। जहाँ जहाँ कटान हो रहा फौरन वहाँ आरसीसी बना दीजिए 2 फुट की चौड़ाई में और लंबा थोड़ा ज़्यादा बना दो, तो पानी उसी पर से तुम्हारा उतर जाएगा, कोई कटान कहीं नहीं। और आरसीसी सीढ़ीदार बनाएंगे, हल्की सी सीढ़ी रखो, पानी का बेग कम हो जाए और धीरे से पानी उतर जाए, उतना काम आपको करना। जगह जगह जो आपने पाइप डाल रखे वो बहुत छोटे डालें, वो बड़े पाइप लगाओ, नहीं तो जैसा मैं कह रहा हूँ आरसीसी लगा दीजिए। पाइप फूट सकता है, पाइप में कूड़ा कचरा अटक सकता है, पानी को रोक कर फोड़ सकता है, लेकिन जब आरसीसी पड़ जाएगी उसमें कोई रुकावट नहीं और पाइप से सस्ती पड़ेगी। टुकड़े खरीद ले आओ, 15-20 टाली, बस वही टुकड़े डाल करके आरसीसी बिछा दो, पक्का कर दो। एक बार करना है, 20 साल आपको कुछ नहीं करना। पहले बात को समझ लो, कम खर्चे में मजबूती हो जाए और लंबे समय तक आपको कुछ करना ना पड़े, इससे और सरल क्या उपाय। अपनी मनमानी संसारी बुद्धि लगाओगे तो फेल हो जाओगे। तुम यहाँ इस बालू में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है।
इसलिए बात जो बताई जाए उसको ध्यान में रखो। दूसरी बात, यहाँ कोई घास नहीं काटेगा, ये घास ही मिट्टी को रोके है। ये तुम्हारा आश्रम बह के चला जाता है नदी में, अब तक घास कोई नहीं काटेगा कहीं भी। जहाँ खड़ी उसको खड़ा रहने दीजिए, घास पात मत काटिए। कूड़ा कचरा उठा लो और इस कूड़े कचड़ों को उठाकर बंधों पर डाल दो, ताकि बंधे की मिट्टी कटनी बंद हो जाएगी। आप पहले बात समझो। और ये कूड़ा कचरा सड़ जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। जितने बंदे लगे हैं, जहाँ जहाँ पानी का कटान कर रहा नीचे, आप इसको डाल दीजिए तो पानी इस पर गिरेगा तो बालू को नहीं काटेगा, ये फूस भी रोक लेगा। वैसे ये फूस बंदों पर फैला दो तो जो बूंद पड़ेगी वो मिट्टी नहीं काट पाएगी, इसी फूस पर पड़ेगी। लिहाजा आपका बंदा सुरक्षित रहेगा। पहले बात को समझ लीजिए आप, तब ये सब काम करो। अगर नहीं करोगे तो फिर आप इसी में पड़े रहोगे, प्रेमियों की सेवाओं का दुरुपयोग करते रहोगे, रोज मिट्टी सेवा कराओगे, रोज बह जाएगी, मतलब क्या नहीं। दूसरी बात, जिन काश्तकारों ने आपका मिट्टी का सहयोग किया है, इस बात का ध्यान रखो, उनकी लेवल से मिट्टी उठाओ, जितनी वो कहें उतनी, और लेवल में उठाइए। नहीं बाद में हम ट्रैक्टर से लेवल कराएंगे उनका खेत। हम तो कहते हैं कि उनकी मिट्टी ले लो, उनका खेत जोत के लेवल कर दो, और वो जो चीज़ कहें वो बो दो उनकी। तुम परमार्थ करने आए हो, तुम अपना स्वार्थ हल करने यहाँ नहीं आए हो। तो सबके साथ प्रेम का व्यवहार बर्ताव करो, और सब तुम्हारा साथ करेंगे, सबका परमार्थ बन जाए, सबको सेवा मिल जाए। इस बात का आप लोग बराबर ध्यान रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो शाम को सबसे मिलेंगे। अब वो पहले जैसा नहीं आए घुस गए, सब बंद है। ये कुछ मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं बार बार मिलना नहीं सकूँगा, इसलिए आप लोग शाम को आ जाएंगे, मैं यहाँ खुद ही आ जाऊँगा और यहीं पर आपको प्रसाद दूँगा। दयाल बाग का आम ये प्रसाद में वितरण हो रहा, ताकि आपके पैसे से खरीदा गया है, आपको उसका लाभ मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रेमी ले जाते, सेवा देते थे, वो भी सेवा इसी बाग में लगा दी जाएगी। कोई पेड़ लाना है, पेड़ के लिए खाद लाना है या दवा डालनी है, पेड़ कोई सूख गया है, दूसरा पेड़ लगवाना है, उसमें आपका खर्च हो जाएगा। दो फायदे, प्रसाद भी खाओ और जो आप सेवा दोगे वो तुम्हारी इसी काम में लग जाएगी। मैं तो कुछ लेता नहीं हूँ, ना मुझको कुछ चाहिए। तुम्हारी अगर अपनी व्यवस्था आपको करवानी है तो अपनी सेवा देकर अपनी व्यवस्था करा लीजिए आप। हम तो हर तरह से सेवा के लिए तैयार हैं। शाम को मिलूँगा सबसे, अब वो नियम करते, जब कार्यक्रम होगा तब भी दिन में मिलूँगा, शाम को। रात में दवा चलती है, इसलिए मैं शाम को रुक नहीं पाऊँगा, इसीलिए मैंने आश्रम में रुकना पसंद नहीं किया हूँ। मैं दयाल बाग में झोपड़ी में रह रहा हूँ, वहाँ का माहौल वातावरण बहुत सुख है, बार बार रुकना आना नहीं। दूसरी बात, ये कुटी है, ये आश्रम है, ये आपकी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का कार्यालय है। यहाँ कोई आवास नहीं करेगा। मैंने लोगों को आवास के लिए किया, इतनी गंदगी फैला दी कि दोबारा किसी को मैं मौका नहीं दूँ। अब इसमें कोई ठहरेगा नहीं, ये ठहरने की जगह नहीं है, क्योंकि समिति को लगाएंगे, वो अपने कार्यालय का प्रयोग करेंगे। लिहाजा अब इसमें कोई कार्यक्रम इसके अंदर नहीं होगा। आप बाहर सीलिंग लगेगी, उसी में मंडप बना लो और जितने रस्म रिवाज आपको करने करिए। वैसे मैं इन शादियों के बाद ये नियम बना दूंगा, जो सांसारिक रीति रिवाज रस्म आपको करने हैं तो घर में घर से करके आओ, यहाँ नहीं। यहाँ आदर्श विवाह होगा, केवल भावक और आशीर्वाद लो, घर चले। बाकी ये बखेड़ा यहाँ नहीं। जब तुमको सांसारिक तरीके से करना तो आश्रम में क्यों करते, अपने घर में करो। यहाँ तो हम तुम्हारी सब सांसारिकता को बंद कराना चाहते, तुम्हारे आहें दहेज पैसे को भी ख़त्म नहीं करना चाहता। तुम्हारा बच जाए, बाल बच्चों के काम आवे, लेकिन तुम बर्बादी करना सीख गए हो। तो मैंने निर्णय ले लिया कि अब शादियों का भी बहुत सोच समझ के यहाँ कार्यक्रम हो। अभी एक शादी हुई है जिसमें सारी मर्यादा खत्म, आश्रम की मर्यादा जो मैंने बाहर कहा था आदर्श विवाह होगा, उसकी मर्यादा खत्म हो गई। लिहाजा अब आश्रम में ये शुभ विवाह नहीं होंगे,
सब बंद कर दूंगा। इसके लिए आश्रम नहीं बनाया। आश्रम तो तुम्हारे आत्मा के कल्याण के लिए बना। ये सांसारिक रीत रिवाजों को जो मैं बंद करना चाहता हूँ तुम यहाँ यहीं पर आके करते हो, तो हमारी मर्यादा ख़त्म करते हो। जो भारतीय शब्द हमने दिया है कि मतलब यानी कि आप किसी तरह का कोई सांसारिक रीति रिवाज जो रूढ़वादी है, जिसमें कोई लाभ नहीं है, भारी नुकसान हो रहा, गरीब बेचारा नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए मैंने व्यवस्था बनाई थी कि आपका वैवाहिक संबंध बिल्कुल निःशुल्क होगा, कोई पैसा नहीं खर्च, कोई दहेज नहीं लेगा। वो इच्छा से अपनी बेटे को देना चाहता आप दीजिए, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन कोई मांग नहीं करेगा। लेकिन यहाँ वो भी नहीं हुआ। अभी एक शादी हुई बिहार की, उसमें तो हद कर दी, बिल्कुल एकदम मर्यादा ख़त्म कर दी। लिहाजा ऐसे लोगों को मैं पनाह नहीं दूंगा। आश्रम में तो मैं प्रवेश ही नहीं होने दूंगा, चाहे आए चाहे ना आए। हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है जो हमारे आश्रम की व्यवस्था को बिगाड़ें। ऐसे लोगों की आवश्यकता यहाँ नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सीढ़ी लगा के मंडप बना लो, सारे रस्म रिवाज उसी में, क्योंकि मैं यहाँ हूँ नहीं तो आप किसके सामने करोगे, वहाँ करिए आप। मैंने इसीलिए स्थान छोड़ दिया, सारे स्थान को छोड़ता हुआ आया, तो ये भी छोड़ दिया है, आगे भी छोड़ दूंगा। कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, ये कुछ नहीं पता। अगर व्यवस्था के अनुसार नहीं चलोगे, मैं स्थान बदलता रहूँगा, मैं छोड़ता रहूँगा। आप अपने अनुसार रहिए, जो लाभ मिलना है वो भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो कहा जाए उस पर ध्यान दो। जितना भी हुआ, आदर्श विवाह हजारों हुए, लेकिन इस एक विवाह ने सारी आदर्श की महिमा गरिमा एकदम समाप्त कर दी। उसको इतना ज़्यादा उससे रंज है, दुख है, मैं ऐसे लोगों को अब प्रवेश नहीं लेने दूंगा और हमसे दूर रहें। मैं उनसे मिलना भी नहीं पसंद करूंगा, क्योंकि तुमने आश्रम की मर्यादा समाप्त कर दी। मैंने जो कहा था आदर्श विवाह होंगे, कोई दहेज नहीं होगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगा, तुमने सब कुछ आकर यहीं किया है। लिहाजा हमारे आश्रम की तुमने मर्यादा ख़त्म की है, और जो मैंने कहा आदर्श विवाह उसकी महिमा ख़त्म की। लिहाजा अभी से तुम आना जाना बंद कर दीजिए, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। आना जाना बिल्कुल बंद कर दो, हमको ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। मैं भीड़ लगाने नहीं आया हूँ, हमें कोई सेवा नहीं चाहिए, हमारा कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं है कि भीड़ लगा के हम लोगों से पैसा वसूलें, सेवा वसूलें, ये मेरा काम नहीं है। बड़े अच्छे शब्दों में आप समझ लीजिए। लिहाजा ये व्यवस्था बिल्कुल बदल दी मैंने। मिलना जुलना भी वही तो मिलता हूँ, इसके बाद मिलूंगा भी नहीं, वो भी काम खत्म। दूर से प्रणाम करो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, भी प्रणाम करिए। ये ऊना छूना, ये पत्थर को छुआ जाता, कागज कैलेंडर को छुआ जाता, तीरथ पानी को छुआ जाता, लेकिन चेतन छूने की चीज़ नहीं है, चेतन निंदा की नहीं है। यह तो है प्रणाम का विषय। प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता, आशीर्वाद दूर से होता, इसलिए इसे बंद कर दीजिए सब। मैं 12 वर्ष से लगातार करके दिखा रहा हूँ। मैं मंच पर आता हूँ, आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, जब उठता हूँ तब करता हूँ, जब आपका दर्शन करने आता हूँ, प्रसाद वितरण, तब भी मैं आपका प्रणाम करता हूँ। लेकिन तुम समझ ही नहीं पाए, और वही खींचातानी, वही नोचा घसोटी, ये सभा बंद कर दी दूर से। तुमको दया चाहिए, तुमको आशीर्वाद चाहिए, दूर से मिल जाए। वो तो प्रणाम का परिणाम है, आशीर्वाद है। ये छुआ नहीं जाता, संत मत में छुआछूत है ही नहीं, बिल्कुल। इस बात का बराबर ध्यान रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जहाँ कहीं रोड़ा टुकड़ा मिल जाए, कोई गंदगी पड़ी है, अभी आपके पास 2 दिन है, साफ सफाई कर दो। मीडिया पत्रकार आए, विदेश के लोग आएंगे, देखेंगे भाई ये कैसे लोग हैं, तो उसमें हमारी और तुम्हारी दोनों की मर्यादा है। अपनी मर्यादा का तो ध्यान रखो आप। ये कूड़ा कचरा यहाँ भला रख, ये जो थाले बने हैं, ये पीपल का वृक्ष कितना पूजनीय है, लोग उसके पास जाते नहीं। ये तो अपने गंदे गलीज के कपड़े फैलाते हो, कोई आशीर्वाद वरदान मिलेगा आपको? कोई बात का ध्यान ही बिल्कुल नहीं, एकदम मनमानी तरीके से। इसलिए इसका गेट यानी 7 तारीख से बंद हो जाए।
कोई प्रवेश नहीं देगा। पूजा के समय खोला जाएगा, इसके बाद बंद होगा। इसीलिए मैंने मेन गेट बदल दिया। ये पूजा का गेट है, ये मेन गेट वो आगे जो लगा, वो सत्संग स्थल में आने का, बाजार में जाने का, आवासीय व्यवस्था सब जाने का उधर है। ये केवल पूजा के समय खुलेगा, बाकी नहीं खुलेगा। यहाँ कोई आवास नहीं बनाओ। 5 दिन 6 दिन जो कार्यक्रम चलेगा, इस पर विशेष ध्यान रखिए। और हमेशा के लिए यह स्थान निश्चित हो जाएगा कि पूजा करने के सिवा, भजन करने के सिवा, सत्संग सुनने के सिवा आप कोई भी शारीरिक या मतलब कर्म नहीं करेंगे। इसका ध्यान रखिए। कितनी जमीन मैंने आपके लिए खरीदी, अरे कहीं बना लो, लोग देखेंगे। भाई बड़े लोग आदर्श में अपना मुंजावा तान लिया और एक टुकड़ा बिछा लिया, आराम से आप रहिए। बगल में चूल्हा रख लिया और 10 15 20 लोग जी लेके मिलकर भोजन बना लीजिए। और कोई 2 4 लोग आ गए, उनको भी भोजन करा दो, तुम्हारा लाभ अलग ही मिल जाएगा। तुमने भंडारा खाया खिलाया नहीं है, अब ये खिलाने का मैं अवसर सबको दे रहा हूँ। कोई निकाला बगाने की बात नहीं है। पहले भी मथुरा में यही था, कोई भंडारे नहीं थे, कोई मार्केट नहीं था। सब लोग अपनी व्यवस्था से जाते थे, अपनी व्यवस्था में रहते थे। जब व्यवस्था बना दी गई तब देखिए खलबंडली हो गई, सब भाग गए, सब निकल गए, सब खत्म हो गया, आश्रम ही खत्म हो गया। तुमने आश्रम की मर्यादा खत्म की और तुम ही सब खत्म हो गए। देख लीजिए आप। इसलिए मथुरा की कोई घटना दोहराई नहीं जाएगी। मैंने पहले ही कहा था शुरू में कि मथुरा की कोई घटना दोहराई नहीं जाएगी। इस पर विशेष ध्यान रखो। मैंने आपके लिए शौचालय के लिए उधर गड्ढे खुदवा दूंगा, बस उसी में जाओ और पैर से मिट्टी खिसका दो। आपको कुछ नहीं करना, कहीं प्रदूषण नहीं, कहीं गंदगी नहीं। और इतना बड़ा सफाई का अभियान, एक दिन सारा हिंदुस्तान तुम्हारे सफाई अभियान को याद करेगा। और मतलब आपकी जमीन की उर्वरक शक्ति नहीं खराब होगी। यहाँ 5-6 दिन लोग दिशा मैदान जाएंगे, उस यानी खेत में 4 वर्ष तक आपको खाद डालने की जरूरत नहीं। कितनी बढ़िया व्यवस्था। मैंने कहा भाई खुरपी लेके आओ, अपना गड्ढा खोदो, वो भी सेवा किसी को मत लो। और अगर सेवा किसी ने कर दी, आप प्रयोग करोगे तो तुम्हारे परमार्थ से कटौती हो जाए। आपको सेवा देना पड़ेगा। मैं इसलिए सभी व्यवस्था बदल रहा हूँ कि आप जो भी थोड़ा बहुत कमाते हो, परमार्थ की कमाई, नाम की कमाई करते हो, तो आपकी पूरी बचे, उसमें तो कोई बंटवारा ना हो। मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैंने व्यवस्था बदल दी है। और आप नहीं मानते हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम्हारे घर से बीमारी जाएगी नहीं, कभी तुम कितना आओ, आश्रम भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अगर नियम का पालन, सिद्धांतों का पालन नहीं करोगे, आश्रम तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ऐसे आते रहो जाते रहो। मथुरा में कितने लोग आते जाते रहे, कुछ हुआ, कुछ मिला? क्योंकि किसी ने माना ही नहीं। जब तुम मानते थे तो आपको लाभ मिलता था। जब व्यवस्था बना दी गई, मानना बंद कर दिया आपने, तो जो लाभ मिलता था खत्म हो गया। जो दया मिलती थी वो भी चली गई। इसलिए अगर दया को पाना और लाभ को पाना है, बीमारियों से मुक्त होना है, तो जो नियम सिद्धांत बताए जाए उन पर आपको चलना है। सीधी बात। ये पूजा स्थल है। अभी आजकल में प्रेमी इसका निर्माण कर देंगे, बन जाएगा। और उधर मंदिर पर लाइन लगी, वो पीछे जो नदी किनारे बंदा है, वहाँ से लाइन लग के ऐसे लोग आएंगे और पूजा करके ऐसे निकल जाए, निकल जाए। बात को पहले समझ लीजिए। अब की बार वो व्यवस्था नहीं है धुंधवाली, इधर जाओ उधर घुस गए, जहाँ चाहे वहाँ बैठ गए, जहाँ चाहे वहाँ छिलका फेंक दिया, जहाँ खाना रोटी वहाँ बच गई फेंक दी। ये सब बंद कर दीजिए। नहीं, हम टिकने नहीं देंगे। हमको ऐसे लोगों को बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे समय अच्छा आ रहा, हमें अच्छे और चरित्रवान और पाक साफ पवित्र विचार वाले लोगों की जरूरत है। ऐसे लोगों की आवश्यकता। अब ये भीड़ भाड़ लगाने की आवश्यकता, भीड़ वो लगाए जिसको रुपया पैसा कोई स्वार्थ लोभ लालच चाहिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। लोगों को तुम्हारे धन, तुम्हारे सम्मान की जरूरत, और हमको तुम्हारी जरूरत है। बहुत अंतर है मानो, पहले समझ लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 2 दिन आपके पास बचे,
सेवा कर लो, बैठो मत। आगे लाखों लोग आ जाएंगे तो सेवा भी नहीं मिलेगी, सेवा से वंचित हो जाओगे। जब इतने लोग आ जाएंगे सेवा कहाँ रखी। इसलिए अभी मौका है, 2 दिन आप ये सेवा कर लो, अपनी बनी व्यवस्थाएं मजबूत करो। जितनी झोपड़ियाँ या दुकानें आपने बनाई, अपना आगे का शहर को साफ। कोई पत्रकार मीडिया आ जाए या मैं गाड़ी से निकलना चाहता हूँ तो कम से कम साफ सुथरा देखे तो अच्छा लगे। अरे यहाँ रहे तो कुत्ता भी बैठता तो पूछ हिला करके जगह साफ करके बैठता, तुम्हारा उतना भी ज्ञान नहीं। तो ये सब व्यवस्था मैं इसीलिए रोज निकलता हूँ, देखता हूँ कि आप कुछ कर रहे हो कि नहीं। जब नहीं करोगे तो यहाँ से भी हटा, यहाँ भी आप टिक नहीं पाओगे। एना मेरा सब खत्म, केवल सत्संग होगा। अभी मैं तुम्हारे बाल बच्चों की तरफ ध्यान देता हूँ, चलो 4 पैसे कमा लो, तुम्हारे बाल बच्चों काम आएंगे। अगर आप व्यवस्था तरीके नहीं तो ये मैं सब बंद कर दूँ, यहाँ कोई मेरा ठेला नहीं होगा कुछ भी। ये सत्संग है, यहाँ एना मेरा कुछ नहीं होगा। अगर सही तरीके से आओगे तो 4 पैसे कमा के ले जाओ, तुम्हारे बच्चों को काम आए। हमसे जो था मैं सुविधा आपको दूंगा। मैं तो जगह का कोई पैसा तो लेता नहीं, बिजली पानी का कोई पैसा जो पर भी देना चाहे अपना दे देता, तो उसका इसी में लग जाता। मैं रोटी का भी कोई पैसा नहीं देता। और आपको चाहिए क्या? फिर भी आप नियम से संयम से नहीं रहोगे तो भाई फिर हम ये काम बंद कर देंगे। कोई सत्संग नहीं, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप बने बने घर में रहो, भजन करो। असली काम तो भजन ही का, लेकिन चाहते चलो थोड़ी सी व्यवस्था बन जाए, आपकी चिंता खत्म हो जाए। बेटी की शादी ब्याह के लिए आप परेशान हैं, तमाम बेटियां हो गई, बेचारों का पैसा नहीं, कोई सुसाइड कर रहा, कोई जहर खा रहा, कोई फांसी पे चढ़ रहा, कोई यानी मतलब अपने आप को ट्रेनों के नीचे ले जा रहा। मैंने इस तकलीफों को देखकर मैंने ये आदर्श विवाह की भूमिका आपके लिए बना दी है कि यहाँ कोई दहेज नहीं। तुम बड़ी इच्छा से देना, वो भी इतना नहीं कि बर्बाद होकर। अगर बर्बाद होना तो संसार में करिए, आश्रम में नहीं। जरूरत पर तो आप कर सकते, जरूरत पर अगर देना पड़ी बेटी को तो घर में जाके दो आप, आश्रम में नहीं। यहाँ की व्यवस्था मत बिगाड़िए, क्योंकि मीडिया पत्रकार ये सब नोट कर रहा, ये सारा संदेश सारे विश्व में जा रहा। लोग इस बात को देख रहे हैं कि ये तो कहीं नहीं हो रहा। इतने धार्मिक मिशन है, इतने राजनीतिक दल, लेकिन ये बात न कोई कहता है, न कोई इस पर चलता है, और न ये काम कहीं हो रहा। ये केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि यानी पर हो रहा, कहीं नहीं। आप अपनी इस भूमि की मर्यादा रखो। ये 88,000 विश्व में जो बेचारों ने तपस्या की है, मुसीबत का सहकर, उनकी भी मर्यादा का ध्यान रखो और अपना काम बना लो। ये आपकी बुद्धिमानी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव, सब मिल बोले जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोले जय गुरुदेव, दर्द हरेंगे जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे जय गुरुदेव, शांति भी देंगे जय गुरुदेव, सबके दाता जय गुरुदेव, सबके मानी जय गुरुदेव, प्रेम से बोले जय गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। जो भी काम करो लोगों के हित में करो, किसी का नुकसान स्वप्न में भी मत सोचो। ये है सत्संग की मर्यादा, सत्संगी की मर्यादा ये है। और आप किसी का नुकसान कर दोगे तो फिर तुम्हें मिलेगा क्या? मिलेगा? कुछ लेने आए हो, कुछ सीखने आए हो तो सीखो, और कुछ ले लो, अपना भला कर लो। नहीं तो ये नहीं करना तो दुनिया में तमाम आश्रम चले जाओ, हमारे यहाँ रहने की जरूरत नहीं, वहाँ चले जाइए, मैं मना भी नहीं करता। हम तो 2 आदमी चाहिए, लेकिन 2000 बिगड़े हुए नहीं चाहिए। यहाँ संख्या नहीं बढ़ाती। हमको 2 सच्चे ईमानदार चरित्रवान मिल जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन कोई लाखों आदमी से थोड़ी होता, सच्चे अच्छे ईमानदारों से परिवर्तन। इतिहास उठाइए आप, यानी
परिवर्तन करने वाले और थोड़े लोग, उन्हीं थोड़ों की हम तलाश कर रहे और तुम्हारे में से थोड़े लोगों को निकालूंगा, निकाल आएंगे, आगे काम करेंगे। बाकी ये भीड़ छट जाए, भीड़ का निर्णय कोई अच्छा होता ही नहीं और भीड़ अब चाहती है। भीड़ लगा कर हमने देख लिया तुम जैसे के तैसे हो, तुम्हारे कोई सुधार नहीं है, तुम्हारे में कोई आदत में परिवर्तन नहीं है, तो फायदा क्या है आने का। आश्रम में आने का मतलब है आश्रम, अपना श्रम करो, अपना परिश्रम करो, अपने श्रम परिश्रम की कमाई को यहाँ लगाओ तो आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग उसका लाभ उठाएंगे। ये आपका सच्चा परमार्थ हो जाए। पहले आश्रम शब्द की मर्यादा बंदी है, लिहाजा आने के लिए मना नहीं है। 2 दिन अभी छूट है, इसके बाद ये गेट बंद हो जाए, इसके अंदर प्रवेश वर्जित है। जो भंडारे लगे हैं वो मतलब यानी यहाँ पर जो राष्ट्रीय भंडारा है वो प्रसाद वितरण करेगा। जब घर जाओगे लोग तो प्रसाद, बाकी जो देश से भंडारे आ रहे वो अपने अपने जिलों की प्रांतों की व्यवस्था संभालेंगे। ये तो भंडारा 12 मास और 30 दिन चलते ही रहता। अब इनको थोड़ा फुर्सत हो कि प्रसाद वितरण खाली होगा, बाकी भोजन व्यवस्था आपकी। जो भंडारे बाहर से आ रहे सैकड़ों आएंगे, 1-2 नहीं, उनसे आप उनको भी लाभ मिल जाए। मैं चाहता हूँ अरे भाई उनको भी सेवा मिल जाए, सेवा का अवसर उनको भी दे दूँ, वो भी परमार्थ कमा लें, इसीलिए ये भंडारा है। बाकी ये भंडारा अपना राष्ट्रीय है, ये यानी 12 महीने तक ये बंद नहीं होता। अब इसको थोड़ा सा विश्राम दे देंगे और चलने जाने वाले लोग हैं वो प्रसाद ले लेंगे, चले जाएंगे। वैसे मैं प्रसाद रोज ही दूँगा, मैं तो रोज ही प्रसाद दूँगा। और सबसे महाप्रसाद जो 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आपको बना के दिया जाएगा, वो 1 साल आपका काम करेगा। महाप्रसाद यहाँ तो प्रसाद की भरमार है और दुनिया में कहो जो प्रसाद कहीं है ही नहीं, यही भरमार है, यही लुटाया जाता। प्रसाद के देकर कोई पैसा नहीं आपसे लिया जाता, ये प्रसाद बेचा नहीं जाता, प्रसाद लोगों के कल्याण के लिए दिया जाता। बात को पहले समझ लो। और मैं रोज दे रहा हूँ और 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में मैं घूम घूम कर सड़कों में गलियों में आवाज़ लगाकर मैंने प्रसाद दिया, जो हिंदुस्तान में आज तक किसी ने किया ही नहीं और आज भी कोई नहीं कर रहा, न भविष्य में कोई कर सकेगा। तो आपके साथ तो बहुत कुछ किया जाए, फिर भी आप न सुधरे न लाभ ले पाए, फिर ऐसा वक्त समय जीवन में आपको मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कुदरत भी आपके पक्ष में, मौसम ठंडा है, सेवा कर दीजिए। कहीं देख लो कोई सेवा हो रही उसी में जुट जाओ। आगे 7 तारीख से भीड़ हो जाएगी, तब आपको सेवा नहीं मिल पाएगी। इतने लोग होंगे तो सेवा आप कर ही नहीं पाओगे। अभी मौका है, 2 दिन आप कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो करने वाले यहाँ बहुत आ रहे और पीछे से इतने अच्छे लोग आ रहे। मैंने कितनी बार संकेत किया, पीछे से बहुत अच्छे लोग आ रहे, तुम्हें धक्का मार के हटा देंगे। तुम इतने पुराने, इतने दिन आपने किया क्या? तो आप जवाब क्या दोगे? इसलिए ऐसा मौका अपने आप के लिए न दो कि पीछे वालों को ढकेल के तुमको हटाना पड़े। बात को समझ लीजिए। अभी आपने किया कुछ बिगाड़ के सिवा कुछ किया ही नहीं। आप अगर सब इतने लाखों लोग बिगाड़ते रहो तो मैं अकेला कहाँ तक संभालूंगा। इसलिए करना है तो कुछ अच्छा करो। बुरा तो बहुत किया, पाप बहुत किया आपने, लेकिन अब थोड़ा अच्छा कर लो, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ कर लो। बात समझ लीजिए। अब अवसर मिला है, जो से जीवन है उसको अच्छे काम में लगा दो, अच्छा रहेगा। नहीं दोबारा ये जन्म भी आपको नहीं मिलेगा। जो सोच रहे हैं घर बैठे मिल गया मनुष्य जीवन फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तुमने मनुष्य जन्म पाने वाले कर्म ही नहीं किए, पहले किए थे तो मिल गया, अब तो कोई कर नहीं रहे। अब तुम्हारा खान पान भी मनुष्यों का नहीं रहा, सारा समाज एकदम प्रदूषित हो गया। गंदा खान पान
जो पशुओं वाला है, पक्षियों वाला है, जंगली जानवरों वाला, वो भोजन करने में सब जुट गए। लिहाजा तुम्हारा जन्म इन्हीं पशुओं में, जंगली जानवरों में ही होगा। अब मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने शाकाहार का प्रचार किया कि आप शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, ब्रह्मचारी, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति सती, ये ब्रह्मचर्य है। ऐसा नहीं है ब्रह्मचर्य से, यही सच्चा ब्रह्मचर्य कि आपने अपने जीवन का काम भी कर लिया, क्योंकि आपको किसी ने पैदा किया तो माँ बाप का कर्जा है। तुम भी उसी समान एक पुत्री का जन्म दे दो, तुम्हारा कर्जा माँ बाप का उतर जाएगा। इसलिए वैवाहिक संबंध रोका नहीं जाता। क्या शादी करने वाले भजन नहीं करते? किसकी शादी नहीं? कौन महात्मा कौन संत ऐसा जिसने विवाह? कोई एक आध प्रमाण के लिए रखे गए, बाकी सब गृहस्थ आश्रम में उनके बाल बच्चे थे, उन्होंने वहीं पर साधना किया और प्रभु को प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं कि शादी विवाह कोई रुकावट डालता, लेकिन जब भोगों में तुम मस्त हो जाओगे तो रुकावट तुम्हारे भोगों में फंसने की है, बाकी कोई रुकावट नहीं। कहीं आप रहिए, कहीं कुछ करिए। और आपके लिए तो व्यवस्था आश्रम है। पहले आश्रम कहाँ थे? लोग जंगलों में तपस्या करते बेचारे, कहीं जगह ही नहीं थी। यहाँ जाते अच्छी शिक्षा मिलती, अच्छा कोई कर्म करते। आज तो तुम्हारे लिए इतने आश्रम बना दिए गए, ये आपके लिए सहूलियत है। और फिर भी आप प्रयोग नहीं करोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। धर्मराज दरबार में आप ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए किसी ने व्यवस्था नहीं बनाई थी। मैं अच्छे काम कैसे करता, मैं पुण्य कर्म कैसे करता, मैं अच्छा खान पान कैसे करता, किसी ने बताया नहीं। मैं कहने नहीं दूंगा। मैं 12 वर्ष से लगातार यही प्रचार करूँ कि आप नेक भले इंसान बन जाओ, आपके लिए अच्छा। यहाँ रहकर भी नहीं बन पा सकते, यहाँ भी मनमानी सकते। तो मैं कहता हूँ कुछ तो ध्यान ही नहीं दे, तो भाई आश्रम कोई मदद नहीं है। आश्रम तो जड़ है, आश्रम को चलाने वाला चेतन है। और चेतन की बात मानोगे तो चेतन जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। आश्रम मदद नहीं करेगा तो जड़ है। ये क्या मदद? आश्रम बोलेगा, आश्रम समझाएगा, आश्रम तुम्हारी मदद करेगा? नहीं। जिसने आश्रम का निर्माण किया वो इसकी महिमा जानता है, वो तुम्हारा काम करेगा। उससे अपना काम करवा लीजिए आप, और आपसे कुछ लेगा भी नहीं, कुछ लेता भी नहीं, कुछ मांगता भी नहीं है। फिर भी नहीं काम करा पाए तो इससे सरल उपाय फिर आपको जीवन में कहीं नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप आए हो, सब प्रेमियों का स्वागत सम्मान में सबको प्रणाम ही करता। ऐसा हिंदुस्तान में कोई नहीं मिलेगा जो तुम्हें प्रणाम करे। उसको प्रणाम करो, वो इसको पसंद करता। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे ये पसंद है क्योंकि सारे जीव परमात्मा के, इनके सारे सबके अंदर जीवात्मा परमात्मा की है। इसलिए मैं परमात्मा की जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे शरीर, तुम्हारी जाति, तुम्हारे रूप रंग को प्रणाम नहीं करता हूँ। इस बात को समझ लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो आप लोग सेवा में जाओ। आपको मैं इसीलिए आया था, एक न कोई रास्ता निकाल दे, आपको सेवा मिल जाए, पूजा स्थल साफ सुथरा हो जाए। ये लोग अपनी व्यवस्था बनाने लगे, 2-3 दिन बनाने में लग जाएंगे। 9 तारीख से इनको तैयार करना। जो 2 शादियाँ होनी है, 3 शादियाँ हैं। मैं फिर एक बार दोहराता हूँ कि आप मर्यादा में कीजिए। जो लोग करके व्यवस्था बिगाड़ गए उनकी नकल नहीं करना, उनकी नकल। अपनी मर्यादा में रहो, उसका लाभ मिलेगा। मर्यादा में करोगे आपके साथ दया जुड़ जाएगी। अपनी मनमानी करोगे दया हट जाएगी। जब दया हट गई तो दुर्घटना घट जाएगी। कोई दुर्घटना घट सकती, दया हटी दुर्घटना घटी। इसलिए दया न हटने पाए आदेश पालन करते। आपकी सीढ़ी लग जाएगी, नीचे मंडप बन जाएगा। जो भी रसूलराज आपको करे इस मंडप कुटी में नहीं, कुटी के लोगों ने अपवित्र कर दिया। मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैंने अब की बार इस पर आवाज़ नहीं दिया। इस शादी से मैं इतना कष्ट हुआ है कि मैंने कुटी ही छोड़ दी।
मैं बगीचे में रह रहा हूँ। और एक ये नहीं तुम झोपड़ी नहीं, तुमसे खराब झोपड़ी में रह रहा हूँ। देखिए वो तो झारखंड के प्रेमियों ने बना दी है उसकी, लेकिन मैं तो प्लास्टिक में रह रहा हूँ। देखिए आप उसको, ऐसा नहीं कि तुमको झोपड़ी में रखूँ, मैं कोई महलों में रहूँ। महल तो बनाए सतगुरु धाम में एक दिन भी नहीं रहा, वहाँ से यहाँ आ गया। यहाँ का देख लीजिए आप, यहाँ भी व्यवस्था बनी, लेकिन मैंने वो व्यवस्था तुम्हारे लिए बनाई, अपने रहने की नहीं। इतना गैराज, इतनी बिल्डिंगें बनी, मैंने अपने लिए नहीं बनाई, आपके लिए। लेकिन आप जब सफाई का ध्यान रखें, मर्यादा नियम का ध्यान रखें तो है, वरना इसमें प्रवेश नहीं पाएगा। अब मैंने इसमें ताला डलवा दिया कुटी में, ये कुटी अब पूरे कार्यक्रम में खुलेगी नहीं और कोई जाएगा। जो वहाँ रहने वाले भक्त प्रेमी हैं, सफाई सेवा करते हैं, या जो समिति के लोग, क्योंकि समिति का कार्यालय ही है, तो आएंगे तो पीछे वाला गेट वो समिति का गेट, जो समिति के कार्यालय का गेट बना उससे ये बंद रहेगा, इनमें कोई प्रवेश नहीं रहेगा, क्योंकि मैं वहाँ आई नहीं, आप करने क्या जाओ। इसलिए मैंने यहाँ न रहने का निर्णय लिया है। मैं कार्यक्रम वो दयाल बाग से करूँगा। मैंने उसका एक नामांकन कर दिया कि दयाल बाग शांति निकेतन आश्रम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो चलो आप लोग चलो, देख लो चलिए। समय है, चलिए अपना भोजन वोजन शादी लेकर, देखो भोजन करोगे सेवा करके तो भोजन का लाभ, नहीं तो कर्जा बन जाएगा। बीमारी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। पता नहीं कितने पापियों का अन्न है, कैसे कैसे कर्म करके लोगों ने अन्न दिया है। उस अन्न को खाकर अगर सेवा नहीं की तो देखो भजन ये खोद नहीं, क्या करें, क्या खोद रही है, मना का खोद रहे हैं, गड्ढा मिट्टी डाल के करो, है बंद कर, नहीं मिट्टी डाल के, ये घास नहीं काटना। अरे इनको मना करो बेवकूफों को, ये सब बिगाड़ करेंगे और कोई सेवा नहीं दिखाई देगी। घास कोई मैदान में छुएगा नहीं कहीं भी, ये घास मिट्टी को रोके हुए, हटा उसको भगाओ। करना धरना कुछ नहीं करना, तो बिगाड़ करना, यही सेवा दिखाई दी। चलो आप लोग चलो बच्चे, चलिए मैं रुका हूँ, चलिए। देख रहा हूँ कौन प्रेमी सेवा कर रहा, कैसे कर रहा, वो लाभ पाने वाली सेवा कर रहा कि नहीं। ऐसे लाभ नहीं मिलेगा, ऐसे दया भी नहीं मिलेगी। आप समझते हो कि हम आ गए पड़े खा रहे दया मिल जाएगी, तुम तो दया से हजारों को दूर बैठे हो। ये नज़दीकी शरीर की नज़दीकी नहीं मानी जाएगी, आदेश पालन की नज़दीकी। अब तो ठीक है, सब सफाई कर दो, मैं भी रुका हूँ, कर दीजिए। आपको ये भोजन आ जाए, देखो मैं भी यही भोजन करता हूँ, मैं साथी रखता हूँ, ऐसा नहीं मैं कोई बैठ के उधर खाता। जैसे आपके लिए भोजन व्यवस्था है मेरे साथ, मैं भी भोजन करूँ, आप भी बोले। और ये आज सफाई कर डालो, 2 दिन आपके पास से बोले, ज़्यादा समय नहीं है और काम बहुत है। इधर उधर कटान हो गया, तो बारिश रुकी है, आधी बारिश होगी तो कटान बढ़ जाएगा, फिर ये रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं इसीलिए सब व्यवस्था भी करवाऊँगा। जितना रोड़ा टुकड़ा गिट्टी कहीं मिल जाए आप जमा कर दो, वही डलवा के मैं RCC लगवा दूँगा, ये कटान सब बंद हो जाए, कहीं कटान नहीं रहेगा। पानी का रास्ता बना दीजिए, पानी निकल जाए। पैसा पानी आप रोक नहीं सकते, वो अपना रास्ता खुद ही बना लेता, दोनों की प्रवृत्ति है ये। इसलिए अभी जो थोड़ी गिट्टी कही है, कोई फूस पड़ा है, सड़ा गला फूस, वहाँ ढेर लगा दिया इन्होंने, वो सड़ जाएगा, कोई काम नहीं आएगा आपके। बरसात में ये सूखेगा नहीं, फिर क्या करोगे, उसको उठाओ और जहाँ बंदे लगे उन बंदों पर बिछा दो, ताकि जो खड़ी बूंद पड़े वो मिट्टी को न काटे। बंदों पर डाल दीजिए, व्यवस्था सब है, लेकिन जब मानोगे तब तुम अपनी बुद्धि, तुम्हारे पास बुद्धि है ही कहाँ, कोई दुनियावी संसारी भोगों वाली बुद्धि है। तुम क्या जानते ही क्या हो, और एक बात तो जानते नहीं हो, दूसरे हमारी मानते नहीं,
तो फिर काम हो ही नहीं पाएगा, तो आप कर ही नहीं पाओगे कभी भी। पीछे से तब तक अच्छे लोग आ जाएंगे, तुम्हारा काम देखेंगे, कान पकड़ के अलग कर देंगे, कान पकड़ के कान बाहर कर देंगे, मैं नहीं करूँगा, वो करेंगे, कहेंगे तुमने मर्यादा खत्म की, आश्रम की मर्यादा क्या आपने रखी, लोगों के प्रेमियों की सेवाओं की मर्यादा आपने क्या रखी, आप जवाब क्या देंगे, इसलिए समझ लो भी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो आप लोग चलो जल्दी से करो। यहाँ पर थोड़ा और ऊँचा ऊँचा करा दो, बाकी वो वहाँ पर बढ़ा दो डलवा के, और थोड़ी वहाँ पर मिट्टी डलवा दो, वहाँ पर जहाँ पर रास्ता वहाँ है गौशाला वाली, वहाँ पर ये पड़ जाए, वो उधर के पड़ जाए तो जो है खड़ंजा वड़ंजा लगा दी जाए वहाँ थोड़ी और डाल दो गाड़ी बम्बा निकालो, बम्बा हम लेकर के आते आज के नेट पर चढ़ जाएगा। अच्छा नहीं लगता। अब बैरिकेडिंग में बहुत बांस इसमें लगे, ये बैरिकेडिंग है, उधर भंडारे की ये बैरिकेडिंग सब करवाएंगे, इधर उधर के लोग ना जाए प्रवेश में। ये हमने कहा था जब बच जाए तो बांध दे नहीं तो सब हमसे कहे कि बाबा जी से तुमने बताया। अब ये नाम प्रभु का आ जाएगा ना उसमें? आ जाएगा। हाँ अरे यार तू खूब भागम कर लियो।
जय गुरुदेव। बलिया वाले दादू जी, बलिया वाले मिस्त्री दादू जी, रामकरण दादू जी बलिया वाले आ जा। ले आओ बहनी हो सेवा कर लो थोड़ी देर। यहाँ से इसी के लेवल में दूर में से फोन के बराबर के चला आओ तक फोन करो। झारखंड अभी सुरक्षित ना अभी तो हर सरकारी चीज़। ईमानदारी में झारखंड है। हाँ हर चीज़ में अभी है एक भी सरकार आपसे कोई नहीं कहेगा कि भूत लगा है या बीमारी लगा है या ना ना कोई नहीं आता। कोई नहीं कहेगा। पहले जब शुरू तुम्हारे यहाँ गए हम तो हमने देखा यार हिंदुस्तान में सबसे बीमारी ने किया था, यहाँ का कोई नहीं कहता कि हम बीमार हैं। हमने पूछा तुम्हारे विश्वास करता है ऐसे क्या? वो कह रहे बीमारी आने का समय ही नहीं हुआ आज तक। नहीं तो सब लोग सरकार यहाँ से कहने लगे बाबा जी का तबीयत बहुत खराब है, बहुत खराब है। हम कहे बाबा जी को झारखंड ले आइए, देखे बाबा जी ठीक हो जाएगी। तो आप ही लोग तो बीमार किए हो बाबा जी थोड़ा बीमार है। बाबा जी को कोई बीमारी नहीं है। अब आप लोग के चलते बाबा जी बीमार हैं। आप लोग आदेश का पालन नहीं करते। तो लोग कहने लगे हाँ वर्मा जी बात तो आप सही कहा है। हम कहे सही नहीं कह रहे हैं। आज 13 साल से बाबा जी